नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड ने किन स्टॉक में तगड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे ऐसे 5 दमदार स्टॉक जिनमें हो सकता है अगला दिवाली धमाका। वित्त वर्ष 2025-26 के जून तिमाही में 7 कंपनियों के शेयर में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII और म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी 14.3% तक बढ़ाई है। यह दर्शाता है कि ये निवेशक इन कंपनियों के भविष्य और प्रदर्शन पर भरोसा कर रहे हैं। इन स्टॉक में हाइपर रिटेल चेन से लेकर बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के ऊपर दांव लगाने की एक बड़ी वजह उनका फंडामेंटल और 5 साल में मजबूत रिटर्न देना भी रहा है। इनमें से एक कंपनी पीजे इलेक्ट्रोपास्ट लिमिटेड ने 5 साल में 15,000% तक का रिटर्न दिया है। आइए इन 5 कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। लिस्ट में पहला स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड और DI ने बाइंग की है, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। विशाल मेगा मार्ट साल 2001 में शुरू हुआ था। यह भारत की सबसे बड़ी हाइपर मार्केट चेन में से एक है। यह कंपनी रोजमर्रा की चीजें और FMCG प्रोडक्ट बेचती है। इसके पूरे भारत में 600 से ज्यादा स्टोर हैं। यह मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। कंपनी का मार्केट कैप 65,748 करोड़ रुपए का है। अभी कंपनी का जो शेयर है वह 141 रुपए 55 पैसे के अराउंड चल रहा है। अब अगर FI हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 7% थी, जून 2025 में 12.9% हो गई, यानी 5.9% FI ने अपना हिस्सा जून के क्वार्टर्स में विशाल मेगा मार्ट में इंक्रीज किया है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो मार्च 2025 में 11.4% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, तो वहीं जून 2025 में बढ़कर 25.7% हो गई, जो कि 14.3% की इंक्रीज देखी जा सकती है। वहीं यह कंपनी अपने लिस्टिंग के बाद 40% तक का रिटर्न दे चुकी है। सेकंड स्टॉक जिसमें म्यूचुअल फंड और FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है वह है एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर RBL बैंक लिमिटेड। RBL बैंक साल 1943 में शुरू हुआ था। यह भारत का एक प्रमुख प्राइवेट बैंक है। यह कारपोरेट, कमर्शियल और रिटेल बैंकिंग सेवाएं देता है। इसके अलावा यह लोन, ट्रेजरी और इंश्योरेंस जैसी भी सुविधा देता है और इसकी ब्रांचेस पूरे भारत में फैली हैं। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 15,756 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। शेयर की कीमत 262 रुपए के आसपास है। अगर FI की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 14.4% थी, वहीं जून 2025 में इंक्रीज होकर 17.6% हो गई, यानी इसमें 3.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मार्च 2025 में 15.3% थी, जून 2025 में 29.2% हो गई। आप देखेंगे कि 13.9% की बढ़ोतरी है। लिस्ट का थर्ड स्टॉक जिसमें FI और DI ने हिस्सेदारी इंक्रीज की है वह है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। केफिन टेक्नोलॉजी साल 2017 में शुरू हुई। यह हैदराबाद की एक टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी है। यह फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे डिजिटल ऑनबोर्डिंग, फंड अकाउंटिंग, ट्रांसफर एजेंसी और कंप्लायंस। यह भारत और विदेशों में एसेट मैनेजर्स और कारपोरेट्स के लिए काम करती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 18,975 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। शेयर की अभी जो कीमत चल रही है वह 1,098 रुपए के आसपास। अब बात करते हैं FI की हिस्सेदारी। मार्च 2025 में 22.6% थी, जो कि जून 2025 में 27.8% हो गई, यानी 5.2% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 7.9% थी, जून 2025 में 11.1% हो गई। इसमें भी 3.2% का इंक्रीज देखा जा सकता है DI की होल्डिंग में। अब जो चौथा स्टॉक है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। PNB हाउसिंग फाइनेंस साल 1988 में शुरू हुई थी। यह भारत की एक प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। यह होम लोन, प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और अन्य प्रोडक्ट्स देती है। यह व्यक्तियों और कारपोरेट की हाउसिंग जरूरतों को पूरा करती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 21,020 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं शेयर की कीमत
819 रुपए के आसपास है। एफआई की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 21.5% थी, जून 2025 में 24.2% हो गई, यानी 2.7% की बढ़ोतरी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो मार्च 2025 में 20% थी, वहीं जून 2025 में 26.8% हो गई, यानी 6.7% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने इसमें बढ़ा दी है जून के क्वार्टर में। वहीं इस लिस्ट का 5वां स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट साल 2003 में शुरू हुई थी। यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। यह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव और सैनिटरी वेयर के लिए प्रोडक्ट बनाती है। यह असेंबली, प्लास्टिक मोल्डिंग और पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 22,064 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। शेयर की अभी जो करंट में कीमत चल रही है वह 780 रुपए के आसपास। वहीं अगर हम एफआई की हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 10.5% थी, जून 2025 में 13% हो गई, यानी 2.5% की बढ़ोतरी की गई एफआई के द्वारा। वहीं अगर म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2025 में 11.2% थी, जून 2025 में 13.3% हो गई, यानी 2.1% की बढ़ोतरी की गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है और आगे भी यह धमाका कर सकता है। पहले ही हमने बताया था कि यह शेयर 15,000% तक का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों, ये है 5 स्टॉक्स जिनमें बड़ी तेजी से बढ़ा है एफआई और म्यूचुअल फंड का भरोसा। बड़ी संस्थाएं जहां निवेश करती है वहां कुछ बड़ा जरूर होता है, लेकिन ध्यान रखें, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं आपको इन स्टॉक्स में से कौन सा सबसे दमदार स्टॉक लगा। धन्यवाद, मिलेंगे एक अगले वीडियो में।